जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाय, वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम जिंदगी एक सफर है सुहाना। आज हमने एक ऐसी अभिनेत्री को अपना हमसफर बनाया है जिसने अपने करियर की शुरुआत ही पत्थर में फूल खिलाकर की और कई फिल्में करती करती वो आगे बढ़ती गई और एक दिन अचानक उसे एक ऐसा मोहरा मिला जिसने उसे दिया उसकी मेहनत का सिला और वो जिद्दी मस्त मस्त गर्ल शहर की लड़की बनकर दर्शकों के दिलों पर छा गई। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त 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 मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त नहीं मुझको कोई होश होश नहीं मुझको कोई होश होश उस पर जो मन का जोश जोश नहीं मेरा कोई दोष दोष मदहोश हूँ मैं हर वक्त वक्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त 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 मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त जी हाँ, ये है आपकी प्यारी चहेती एक्ट्रेस रवीना टंडन। आज हम रवीना से मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में चलो इश्क लड़ाए और अखियों से गोली मारने वाली ये रवीना टंडन बहुत ही शर्मीली है और ये आदत उन्हें बचपन में ही मिली है। स्कूल में भी बहुत ही शाय थी ये, शायद क्योंकि गोल मटोल थी तो सब चढ़ाते थे तो इसलिए और कॉन्शियस थी मैं अपने बारे में। लेकिन कॉलेज आई तो वो जो मेरी शाइनेस थी, जो मेरी ऑकवर्डनेस थी, वो शायद लोगों को लगा कि अरे अपने आप को बहुत समझती है, एरोगेंट है, बात नहीं करती है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक्चुअली बात करने में जान निकली जा रही है मेरी एंड आई कांट रियली हैव अ कॉन्वर्सेशन। तो बस यही इट वाज अ मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली कि वही लड़की जिसको एक सही एक प्रश्न का जवाब उत्तर भी आता था लेकिन हाथ नहीं उठाती थी क्लास में कि सब मुड़ के उसको देखेंगे। वो कॉन्शियसनेस थी। आज कैमरा के सामने मुंह खोल सकता है। रवीना के पापा रवि टंडन मशहूर डायरेक्टर थे। रवीना बचपन में काफी मॉडलिंग भी करती थी पॉकेट मनी के लिए, लेकिन अपने करियर के लिए रवीना ने अपने पापा के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, उनसे फायदा नहीं लिया तो मेहनत को साथ और थामा तो पक्के इरादे और लगन का। स्कूल के बाद ही मॉडलिंग करने लगे। यू नो हाउ इट इज, कॉलेज में जाओ तो पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग इज द बेस्ट थिंग और मॉडलिंग के भी ऑफर्स आप ही आने लगे। तो पहले वो परमिशन लेनी पड़ी मुझे पापा मम्मी से इस कंडीशन पे कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। फिर जब एड्स आने लगे तो लोग आप ही पापा के जो कोलीग्स हैं और जो बाकी प्रोड्यूसर्स हैं वो कहने लगे कि तुम लॉन्च क्यों नहीं करते हो, शी इज सो गुड और कैमरा के सामने नेचुरल है और तुम क्यों नहीं लॉन्च करते हो। पापा को कहने लगे तो पापा मुड़ के से देखते इसको इसमें क्या है, यू नो, क्योंकि किसी ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मना करते करते फिर सब मुझे मेरे एडवर्टाइजिंग वाले भी बोलने लगे और मेरे फ्रेंड्स भी बोलने लगे कि तुमको घर बैठे बैठे इतने बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं तो यू हैव नथिंग टू लूज, ये नहीं कि तुम स्ट्रगल कर रही हो एंड व्हाई मिस दी अपॉर्चुनिटी। तो मौका हाथ से नहीं जाने दो और ट्राई इट एंड शायद यू नो यू गॉट नथिंग टू लूज। तो फिर पापा मम्मी से परमिशन लेके उसी कंडीशन पे फिर के यू नो आई शुड फिनिश माय ग्रेजुएशन, मैंने हाँ कह दिया। जिद्दी, दिल वाले, खतरों के खिलाड़ी, क्षत्रिय, मोहरा से लेकर दमन, सत्ता, शूल तक कितने अलग अलग किरदार निभाए रवीना ने, जिंदगी के कितने ही शेड्स दिखाए रवीना ने।
रवीना की इमेज रही एक तेज तर्रार, मुंहफट और बोल लड़की की। रूमर्स उनके साथ लगे ही रहे, कभी किसी के साथ रोमांस के तो कभी किसी के साथ दुश्मनी के। मैगजीन्स उनके बारे में गॉसिप्स लिखती रही, इसीलिए बिकती रही। लेकिन रवीना इससे घबराए बिना अपनी राह पर चलती रही और हर बार एक नए रूप में ढलती रही। तेरी मेरी मोहब्बत का गुल खिल गया, मैंने चाहा जिसे वो सनम मिल गया। हो तेरी मेरी मोहब्बत का गुल खिल गया, मैंने चाहा जिसे वो सनम मिल गया। बड़ी मुश्किल से हमको मिली ये घड़ी, पास आजा अरे दूर क्यों है खड़ी। तुझे देखो बहकती जाओ, खुशबू सी महकती जाओ, ये तेरा है कमाल सोनिया, हुई मैं बेख्याल सोनिया, ये तेरा है कमाल सोनिया, हुई मैं बेख्याल सोनिया। गोरे तन से सरकता जाए मेरा दिल, ये धड़कता जाए, दुपट्टे को संभाल सोनिए, बुरा है मेरा हाल सोनिए। तू खुद को संभाल सोनिया, ना ऐसे दिल उछाल सोनिया। रवीना ने बहुत सी कमर्शियल फिल्म्स की, ज्यादातर फिल्में चली भी। तो फिर क्या वजह थी रवीना के दमन और शूल जैसी फिल्मों की तरफ मुड़ने की? क्या ये एक कोशिश थी कुछ नया करने की, या फिर सार्थक सिनेमा से जुड़ने की? माँ, बाबा ने तुम्हें बहुत दुख दिया ना। काश मैं तुम्हारे दर्द को दूर कर सकती। तुम्हारे प्यार ने मेरे सारे दर्द को दूर कर दिया है। माँ, क्या बाबा सचमुच मेरी शादी कर देंगे जैसे उन्होंने अभी धमकाया? नहीं, कभी नहीं। मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा। तुझे अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार होगा। तुझे अपनी पढ़ाई खत्म करनी है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तुझे कुछ बनकर दिखाना है ना? नहीं माँ, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं शादी भी नहीं करूंगी। मैं जब बड़ी होंगी ना तो मैं तुमको यहाँ से दूर ले जाऊंगी, जहाँ कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचाएगा। एक्चुअली कल्पना जी और मैंने बैठकर ये सोचा कि एक सोशल कॉज पे किया जाए एक फिल्म, क्योंकि उनका यही था कि तुम इतना काम करती हो उनके लिए, तो बेस्ट मीडियम इज मूवीज, तो व्हाई डोंट यू डू अ फिल्म फॉर दैट। और हमको स्पॉन्सर भी किया गया था उस पिक्चर में बाय अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एंड बाय द गवर्नमेंट। तो एक हम लोग ने कभी ये अवार्ड सोच के किया नहीं था, यही सोच के कि हम एक सोशल वर्क करेंगे। और बेसिक प्रॉब्लम जो है अब्यूज अगेंस्ट विमेन, बहुत सी औरतें हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको अपना हक नहीं पता। और बल्कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, औरतों के लिए इतना बढ़ावा देती हैं कि गांव-गांव में औरतें जानती भी नहीं है कि उनके हक क्या हैं, कि उनको गवर्नमेंट एक तो फ्री पढ़ाई करने के लिए देती है, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन लॉट ऑफ विलेजेस, और बिसाइड्स उनको भी इक्वल राइट्स हैं। लेकिन काफी सालों से और काफी अरसों से अब ये है कि औरत एक बैल या गाय के जैसे, जिसके शादी करा दी उसको जाके बंध गए, चाहे उसने मारा, चाहे उसने जला दिया, चाहे उसने
धकेल दिया कहीं, वो चुप कर सह लेती हैं, जो गलत है, क्योंकि इंसानियत के तौर पे वो गलत है, सिर्फ औरतों अगेंस्ट नहीं। आप ह्यूमन राइट्स से देखेंगे तो दैट इज इंसानियत। एक इंसान दूसरे इंसान पे हाथ उठाना जुर्म है, पीरियड, चाहे वो मर्द हो औरत हो, सब इंसान ही है, कोई फर्क नहीं है। औरतों को भी 2 आंखें, एक दिल है जो धड़कता है, उनको भी चूटी काटो तो उनको भी दर्द होता है। तो ये गलत बात है कि हमारी आज औरतें कभी कभी ये सह लेती हैं, सहना भी जुर्म है। इट्स अ क्राइम टू टेक दिस काइंड ऑफ वायलेंस। और पुलिस स्टेशन में अगर जाके वो एक कंप्लेंट दर्ज करें तो पुलिस भी उनके साथ है, गवर्नमेंट भी उनके साथ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो। दमन ने रवीना को एक नया एहसास दिया, एक्टिंग के लिए एक अलग कैनवस दिया, और उसे ये लगा कि पेड़ों के आसपास गाना या शोपीस बनना ही अभिनेत्री होना नहीं है, इसके लिए कुछ चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, और इसीलिए उन्होंने स्वीकारी फिल्म सत्ता। गीत गाती है जिंदगी, तुम जो आए तो मुस्कुराती है, खिलखिलाती है जिंदगी, तुम जो आए तो। पाया जो दिल ने तुमको जिंदगी, हर खुशी पा गई है, मेरे हम सफर हो तुम जो राह में, रोशनी छा गई है, दिल में अब जैसे किरणें सी चमकी है, दिल में अब जैसे किरणें सी चमकी है, झिलमिलाती है, जगमगाती है जिंदगी, तुम जो आए तो गुनगुनाती है, गीत गाती है जिंदगी, तुम जो आए तो मुस्कुराती है, खिलखिलाती है जिंदगी, तुम जो आए तो। मुझे अब वही पिक्चरें करनी है जहाँ मुझे रोल डिफरेंट लगे, अलग लगे, मुझ में खुद एक चैलेंज लगे कि मुझे खुद एक्साइटमेंट हो रही है ये एक अलग तरीके का किरदार निभाने में या भूमिका निभाने में। तो जब एक डिफरेंट टाइप ऑफ रोल आता है, एक एक्ट्रेस को भी एक अपने आप में चैलेंज आता है कि अब मैं ये रोल कैसे कर पाऊँ, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आजकल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो रोल मुझे लग रहा है वो सत्ता में है, क्योंकि ऐसा रोल मैंने कभी निभाया नहीं है, तो वही एक मेरे लिए अपने में एक चैलेंज है। तो जिस दिन शूटिंग होती है एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है कि मैं इतना मैच्योर रोल हैंडल कर पाऊंगी कि नहीं। ईश्वर या तो सुंदरता देता है या फिर दिल, या तो शोहरत देता है या फिर सुकून, या तो जिंदगी देता है या फिर जीने का जुनून, पर रवीना के पास ये सब कुछ है। वो एक सफल एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक अच्छी नागरिक भी है। जिस देश ने उन्हें इतना मान दिया, इतना नाम दिया, इतना सम्मान दिया, उसी देश के प्रति उन्होंने अपने फर्ज को माना। इसका एग्जाम्पल है 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनका सीमा पर जाना। जितने हमारे वुंडेड, जिनको चोट लगी हुई थी, जितने हमारे सिपाही थे कारगिल में बॉर्डर पे, तो जितने अस्पताल में थे, उनसे शायद ये पूछा गया था कि उनको प्लीज करने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कि लोग किन से मिलना चाहेंगे। तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सलमान जी और मेरा नाम लिया था, और कपिल देव जी और सचिन जी भी आए थे। तो स्पोर्ट्स के फील्ड से ये दोनों क्रिकेटर्स थे, और एंटरटेनमेंट के फील्ड से मैं और सलमान थे। और पता नहीं था कि एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, तो हमको मिनिस्ट्री से फोन आया कि ऐसी ऐसी बात है, आप लोग अगर आप लोग जाना चाहें तो हम लोग ने बेझिझक हाँ कहा और पहुंच गए। और हम लोग को बल्कि फॉर्म भी साइन करने पड़े कि हम अपने रिस्क पे जा रहे हैं, अगर क्योंकि हम लोग को कारगिल जाना पड़ा और हेलीकॉप्टर से हम लोग को फ्लाई किया गया। तो हम अपनी जिम्मेदारी पे गए थे और बहुत ही खुश होकर गए थे, लेकिन जो वहां पर देखा और जो सीख के आए
वो मुझे लगता है एक इट इज अ लाइफ लॉन्ग लेसन, जिंदगी भर के लिए एक चीज जहन में लिखी गई कि वॉर इज, युद्ध तो बहुत ही मतलब इट्स फ्यूटाइल, इट्स यूजलेस। क्योंकि यही देखने में मिला कि जो उधर सिपाही पड़ा हुआ था, किसकी टांग कटी हुई थी, किसी का सर फूटा हुआ था, किसी के यहाँ पूरे फेस पे स्टिचेस थे। यही देखा गया कि हाँ, हिम्मत तो इन लोगों से सीखनी चाहिए ज़रूर, लेकिन ये भी है कि वो भी किसी के भाई हैं, उनकी भी माँ है, उनके भी बच्चे होंगे, किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी के पति। और ये है कि हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, लेकिन कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, उस तरफ के भी जो जख्मी सिपाही होंगे, तो सबका खून तो लाल ही है। ये नहीं कि हमारा हरा है या हमारा नीला है और उनका लाल है और उनका हरा है नीला है। तो ये सीखने में तो जरूर आया, लेकिन जो हिम्मत देखी उनमें, मैंने हर एक का हाथ पकड़ के यही कहा कि आप जो कर रहे हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं एक बड़े भाई के जैसे। हीरो हीरोइन जब दर्शकों के दिल की धड़कन बन जाते हैं, उनके आदर्श बन जाते हैं, तब दर्शक भी उनके रंग में रंग जाना चाहते हैं, उनके रूप में ढल जाना चाहते हैं। ऐसे में स्टार्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। रवीना ने भी अपनी इस जिम्मेदारी को माना, लोगों के दुख दर्द को परखा, जाना और जुड़ी समाज सेवा से। जब मैं उनके साथ रहती हूँ तो ये जरूर महसूस करती हूँ कि छोटी छोटी चीजें या छोटे काम करने से इतनी बड़ी खुशी मिल जाती है उनको कुछ इनको हाँ, शौक तो हर बच्चों को खिलौनों और कपड़ों का रहता ही है, लेकिन आप जब उनके साथ वक्त बिताओ, उनको एक छोटी सी पिकनिक के लिए ले जाओ, या जब भी मेरी कोई नई पिक्चर रिलीज हो रही होती है तो मैं उनके लिए ट्रायल रखती हूँ। बच्चे आते हैं, थिएटर में बैठते हैं, उनके लिए स्नैक्स मंगाती हूँ, पिक्चर देखते हैं और फिर उनके एक स्पेशल शो उनके लिए रखती हूँ हर वक्त। तो जब वो जाते हैं खुश, एक उन्होंने एक अच्छी इवनिंग बिताई है, एक थोड़ा आपके साथ वक्त बिताया है, वही उनके लिए काफी रह जाता है। एंड दैट्स मोर देन इनफ। सो इट्स वही, जैसे कि मैंने कहा, उनकी जो आंखों में खुशी दिखती है, एक एक्साइटमेंट दिखता है, वो एक काफी रिवॉर्ड रहता है अपने आप हाल ही में रवीना ने सुनील शेट्टी के साथ मिलकर प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखा और रियल लाइफ एंटरटेनमेंट के तहत पहली फिल्म बनाई स्टम्प्ड। क्रिकेट ही तो है देश का फेविकॉल, वी आर वन एंड वी आर ऑल क्रिकेट लवर्स एंड दीवाना, बैट और बॉल का ये जमाना, करना होता क्रिकेट यहाँ, सुना सुना होता जहाँ, फिर भी देते हो तुम ताने, कैसे जिएंगे हम बिन सपने। चाहिए एक गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर, चाहिए एक और गावस्कर, होता क्रिकेट यहाँ, कैसे सपने देखता जहाँ, करना होता क्रिकेट यहाँ, कैसे सपने देखता जहाँ, कैसे सपने देखता जहाँ। आखिर सफलता क्या है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो सबके जवाब अलग अलग होंगे। किसी के लिए सफलता है ढेर सारी दौलत,
तो किसी के लिए नाम और शौहरत, किसी के लिए मंजिल का रास्ता, तो किसी के लिए अपनों की महफिल। पर रवीना के लिए सफलता है इस मकाम पर आकर भी एक अच्छा इंसान बने रहना। वाह रवीना वाह, तुम्हारा क्या कहना। गुड लक टू यू। तो दोस्तों, जिंदगी एक सफर है सुहाना में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि अनुभवों का खजाना भी है। तो लूटते रहिए ये खजाना और देखते रहिए जिंदगी एक सफर है सुहाना। बाय। नच बेबी नच कुड़े चक दूं मैं बल्ले बल्ले, नच बेबी नच कुड़े हो या लड़ती